हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 3 मानव जनन पार्ट 6 है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंडाणु की संरचना कैसे होती है, इसे पहले कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। इसके अगर आपने इन्हें समझ लिया अच्छी तरीके से तो अंडाणु की संरचना कोई ज़्यादा बड़ी हार्ड चीज़ नहीं है, आप उसे नॉर्मली समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, मादा का अंडाणु अगुणित गोलाकार या अंडाकार लगभग 0 mm व्यास की संरचना होती है। ठीक है, क्या क्या होता है, वो अगुणित होता है। उसके अंदर n मतलब अगुणित मतलब होता है उसके अंदर n संख्या पाई जाती है, मतलब उसके अंदर आधी संख्या पाई जाती है, आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, वो एक अंडाकार और 0.1 mm का एक व्यास मतलब जो एक गोला होता है उसकी संरचना होती है। उसके बाद इसमें इसके मध्य भाग में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं उसके अंदर अनुवांशिक जो पदार्थ हैं वो उपस्थित होते हैं। उसके बाद है आपके इसमें इसके चारों ओर एक बड़ा पीला भाग उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है, वो एक बड़ा पीला भाग उपस्थित होता है जिसे हम पीतक कहते हैं। ठीक है, उस पीले भाग को हम क्या कहते हैं, उस पीले भाग को हम पीतक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे पीले भाग को पीतक कहते हैं। पीतक की बाहरी परत को पारभासी स्तर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जो पीतक की जो बाहर वाली जो परत होती है उसे पारभासी स्तर कहा जाता है। उसके बाद आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रक के चारों ओर विभिन्न कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गल्जी बड़ी उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, चारों ओर अंडाणु के चारों ओर ये केंद्रक पाए जाते हैं। सबसे मेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया सबसे मेन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक और, जोनर रेडियोटा के बाहर पुटिका कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है, क्या होती है, कोशिका उपस्थित होती है। यह कोशिका अंडाणु के परिपक्व होने के पश्चात नष्ट हो जाती है। ठीक है, किसके, जब अंडाणु जब परिपक्व हो जाता है मतलब उसका पूरी तरीके से विकास हो जाता है तो ये क्या होती है, ये नष्ट हो जाती है। अब आपको अपने एक स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा होगा, जो ये चीज़ें मैंने आपको इसमें पढ़ाई हैं, जितनी भी चीज़ें आप उस चित्र में देख के समझ सकते हैं। क्योंकि ये चित्र मतलब जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, आप उस चित्र में से देख सकते हैं केंद्रक क्या होता है। ठीक है, पीली पीतक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, ये गोला कितना बड़ा होता है। निषेचन होता क्या है, आपको मैं निषेचन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। इसके अंदर ये चैप्टर हमारा जो है ये 3 भागों पर डिपेंड करता है। पहला भाग होता है आपका निषेचन से पूर्व घटना है, जो मैं आपको अभी तक जो चीज़ें पढ़ाता हुआ आ रहा था ये निषेचन से पूर्व भाग में पढ़ाता हुआ आ रहा था। ठीक है ना, निषेचन से पहले क्या क्या घटनाएँ होती हैं। अब जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ कि मैं आपको वही निषेचन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्या निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन की पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं। अब निषेचन होता क्या है, निषेचन हम उसे कहते हैं जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं, जो इनका जो संलयन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम निषेचन कहते हैं। अब हम निषेचन के बारे में जानेंगे, निषेचन होता क्या है। इससे नेक्स्ट भाग में हम निषेचन की पश्च घटनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, निषेचन होता क्या है, नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। मैथुन क्रिया के पश्चात शुक्राणु गर्भाशय होता हुआ गर्भाशय में प्रवेश करता है और अतः अंडवाहिनी नली से एम्पुला क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहाँ से, अंडवाहिनी नलिका से कहाँ तक पहुंच जाते हैं, एम्पुला क्षेत्र तक। अब आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, जो मैंने आपकी जो तीसरा भाग आप इसे शुरू से समझेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। एम्पुला कहाँ होता है, अंडवाहिनी क्या होती है, ये चीज़ मैंने आपको पूरी डिटेल में बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है ना, ये कहाँ पर मिलती है, अंडवाहिनी नली में एम्पुला क्षेत्र में पहुँच जाते हैं।
इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी एम्पुलस क्षेत्र तक पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ तक पहुंच जाता है मोचित अंडाणु? एम्पुलस क्षेत्र तक पहुंच जाता है, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनकी निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन के दौरान निम्न घटनाएं होती हैं। जब निषेचन हो जाता है तो इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कम से कम इसमें कुछ नहीं तो 8-9 घटनाएं होती हैं। वो हम चीज़ें इसमें पूरी में अभी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी घटनाएं और कैसे कैसे होती हैं निषेचन। ठीक है ना, वो कहाँ पर होती है? जो इसकी निषेचन की क्रिया पूरी होती है वो होती है आपके एम्पुलस क्षेत्र पर। ठीक है, एम्पुलस क्षेत्र पर पूरी हो जाती है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जिन्हें पेलुसुडिया स्तर में संपर्क में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? पेलुसुडिया स्तर में आ जाता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं में प्रवेश को रोकने हेतु उसमें विभिन्न बदलाव को प्रेरित करता है। उसके बाद आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट, शुक्राणु का एर्कोसोम अंडाणु की पारदर्शी अंडावरण के मध्य से अंडाणु के कोशिका द्रव्य का प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, किसमें? प्लाज्मा भित्ति जो होती है उसे प्रवेश करने में मदद करता है। शुक्राणु ही द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को भी प्रेरित करता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक आगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? आगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट, शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के आगुणित केंद्र के साथ संलयन होता है, जिसमें कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? निषेचन कहते हैं। जबकि संलयन होता है, जो आपका मेल गेमेट होता है और जो फीमेल गेमेट होता है, ये क्या होते हैं? ये आगुणित होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा। आगुणित मतलब इनमें भी संख्या आदि होती है, मतलब इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो भी आधे होते हैं और इनमें गुणसूत्र आधे आधे होते हैं। जबकि आधे आधे होते हैं, जबकि आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जब इनका संलयन होता है तो ये बनता है आपका भ्रूण। उस भ्रूण को हम कहते हैं जाइगोट। तो यहाँ पर क्या होती है? 2n की संरचना बनकर तैयार हो जाती है। शुक्राणु अपनी मूल दशा से अंडक कोशिका का निषेचन नहीं कर सकते। निषेचन योग्य होने के लिए इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिन्हें इनकी समर्थ धारिता कहते हैं। इस परिवर्तन में लगभग 7 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगता है? लगभग 7 घंटे करीब लग जाते हैं। उसके बाद है आपकी एक और, अंडाशय में मुक्त होने के बाद द्वितीयक अंडक कोशिका लगभग 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रहती है। ठीक है, क्या? जो दूसरी जो अंडक कोशिका होती है वो 24 घंटे तक ही योग्य रहती है। ठीक है ना। उसके बाद है आपका, किसी एक शुक्राणु का अंडक कोशिका के कोशिका कला के संपर्क में आने के पश्चात अंडक कोशिका से कुछ एंजाइम मुक्त होकर पारभासी स्तर को अन्य सभी शुक्राणुओं के लिए संवेहा बना देता है। मैं आपको निषेचन से पूर्व घटनाएं पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको निषेचन भी पढ़ा दिया। अब मैं आपको निषेचन के बाद की घटना पढ़ाऊंगा इससे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। निषेचन के बाद की घटनाएं कौन सी और कहाँ से कैसे होती हैं, जो ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। निषेचन का आपको अपनी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। आप इन चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से और कैसे होती है।